नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातें नहीं पुरानी में। आज हम बात करने वाले हैं मंगोलिया के शासक चंगेज़ खान की। चंगेज़ खान का नाम तो हम सब ने सुना ही होगा, हम जानते हैं। ये वही मंगोलिया का एक महान शासक और जो है एक योद्धा था जिसने 12वीं शताब्दी में लगभग जो है आधी दुनिया पे अपना अधिकार कर लिया था, जिसमें कि मंगोलिया के साथ साथ चाइना और जो है रशिया के कुछ पार्ट और यूरोप के भी कुछ हिस्से शामिल थे। ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ही क्रूर शासक था और लगभग 2 या 3 करोड़ लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिया था उस समय। और इसके आज भी कम से कम 1 करोड़ से ऊपर डायरेक्ट इसके वंशज आज भी इस धरती पे मौजूद हैं। इतनी महिलाओं के साथ इसने संबंध बनाए थे। ये सी बातें भी जो है इतिहास में लिखी हुई हैं। पर क्या चंगेज़ खान शुरू से इतना क्रूर था? जी नहीं। अगर आप सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स में पढ़ेंगे तो वहाँ मिलता है कि चंगेज़ खान जन्म से बिल्कुल ही ऐसे स्वभाव का नहीं था, बल्कि वो तो राजा बनना भी नहीं चाहता था। तो फिर वो क्या परिस्थितियाँ ऐसी रही होंगी जिसने एक ऐसे व्यक्ति को, जो कि राजगद्दी पर बैठना भी नहीं चाहता था, ऐसे व्यक्ति को इतना क्रूर बना दिया कि वो अपने दुश्मनों को तो क्या, दुश्मन के राज में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता था। तो आइए जानते हैं इसी बारे में। चंगेज़ खान का जन्म सन 1162 ईस्वी में मंगोलिया के खेंटी पर्वतों में हुआ था। खेंटी माउंटेन जिसे कहते हैं, जो कि मंगोलिया के उत्तरी भाग में स्थित है। मंगोलिया को अगर आप मैप पे देखेंगे तो इसके उत्तर में पहाड़ हैं और दक्षिण में इसकी सीमा चाइना से लगती है। और जो है एक तरफ इसके रशिया की भी सीमा है और इसमें थोड़ा बहुत यूरोप से भी इसका टच है। और जो उत्तर में जो पहाड़ है खेंटी माउंटेन्स, उसमें और जो साउथ का बॉर्डर है चाइना, इन दोनों के बीच में जो है एकदम घास के मैदान है जिसे स्टेपी कहते हैं। तो उत्तर के पहाड़ी में जो खेंटी माउंटेन्स में इसका जन्म 1162 में हुआ था। इनके पिता जो है वो मंगोलिया के बोरोजिन कबीले के सरदार थे और उनका नाम था येसुजेई। लेकिन जो है तिमुजिन कहते हैं कि जब चंगेज़ खान का जन्म हुआ था तो बचपन में इनका नाम रखा गया था तिमुजिन। और ये माना जाता है कि उस समय जब किसी ने हथेली देखा था तिमुजिन का, तो उनके दाहिनी हथेली पे जो अंगूठे के नीचे जो एक भाग होता है, उसके ऊपर जो है एक लाल तिल, एक खून के धब्बे का निशान था। तो उस समय के जो भी वहाँ के ज्योतिष रहे होंगे, उन्होंने कहा था कि इसका जीवन जो है एक बहुत ही एक बड़े रक्तपात के अंदर से गुजरेगा और जो है एक रक्त के समुद्र के अंदर से इसका पूरा जीवन गुजरेगा और एक बहुत बड़ा जो है योद्धा बनेगा, दुनिया जीतेगा। लेकिन रक्तपात बहुत है इसके जीवन में और ये एक आगे चल के काफ़ी क्रूर व्यक्ति के रूप में जो है ये जाना जाएगा। चलिए, अब इसके बाद जैसे जैसे तिमुजिन बड़ा होता है, यानी कि कहते हैं कि जब 8 या 10 साल का था, उस समय तक इसका स्वभाव ऐसा था कि लोग कहते थे कि चूँकि ये कबीले के सरदार का लड़का था और सबसे बड़ा लड़का था, तो इसे ही राजा बनना था। लेकिन इसने राजा बनने से ये हमेशा मना करता था बचपन में। लेकिन जब 8-10 साल की इसकी आयु थी, उस समय जो प्रतिद्वंदी कबीले के लोग थे, उसने इसके पिता को धोखे से जहर दे दिया और उसके पिता की मृत्यु हो गई। ये बातें जो है इस तिमुजिन के दिमाग पे बहुत ही गहरा असर छोड़ती हैं। और उस समय इसका एक सौतेला भाई भी था और एक प्रथा होती थी मंगोलों में कि सौतेला बेटा जो है माँ से विवाह कर सकता था। तो अपनी माँ से अपने सौतेले भाई का विवाह रोकने के लिए इसने जो है अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी। वो पहला एक हिंसक जो है घटना थी चंगेज़ खान यानी तिमुजिन के जीवन में। फिर उसके बाद कहते हैं कि जब ये 17 साल का हुआ तो इसका विवाह बोर्ते नाम की एक स्त्री के साथ कर दिया गया। लेकिन उस समय मंगोलिया का समाज ऐसा था कि जो प्रतिद्वंद्वी कबीले थे वो एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे और आपस में एक दूसरे पे हमले करके लड़ते रहते थे। और जो है इसी तरह जो दुश्मन कबीले थे, उन्होंने एक बार हमला करके तिमुजिन के कबीले पे सारे लोगों को मार दिया। इसमें तिमुजिन और इसके परिवार के कुछ लोग किसी तरह से जो है जान बचाकर उत्तर की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन इसकी पत्नी बोर्ते वो दुश्मनों के हाथ में पड़ गई और जो है उसका अपहरण कर लिया गया और काफ़ी समय तक वो दुश्मनों के पास ही रही। माना जाता है कि एक जो पहला पुत्र हुआ वो दुश्मनों का ही वो बच्चा था। लेकिन बाद में इन घटनाओं ने तिमुजिन के दिमाग पे ऐसा असर डाला कि उसकी क्रूरता बढ़ती गई और वो एक सीधे साधे व्यक्ति से जो है एक क्रूर, कभी ना माफ़ करने वाला एक व्यक्तित्व बन गया। फिर उसके बाद कहते हैं कि वो वापस लौटा और उसने 2 प्रमुख कबीलों को
अपने साथ मिलाया और उन्हें अपने साथ मिला के उस कबीले पे हमला किया जिसने कि इसकी पत्नी का अपहरण किया था, और जो है उस कबीले को पूरी तरह से ख़त्म करके उसके एक एक व्यक्ति को मार के गुलाम बना के वापस अपनी पत्नी को ये ले आया। और उसके बाद सन 1206 में चंगेज़ खान ने एक ऐसा कुछ काम किया कि उसने सभी मंगोल कबीलों को इकट्ठा किया। वरना मंगोलिया में सारे कबीले एक दूसरे से लड़ते रहते थे और एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, लेकिन इसकी लीडरशिप क्वालिटी और इसका व्यवहार कुछ ऐसा था कि जो बड़े बड़े मंगोल ट्राइबल लीडर थे वो सब जो है इसके लीडरशिप को स्वीकार करने लगे और सारे मंगोल जातियों को, सारे मंगोल कबीलों को इसने एक साथ कर लिया और वो उन सबका राजा बन बैठा। और फाइनली सन 1206 में इसने अपना नाम जो है बदल के तिमुजिन से गेंगिस खान, यानी जिसे चंगेज़ खान भी कहते हैं, वो रख लिया। और यहाँ खान वो मुस्लिम नाम नहीं है, ये इस्लामिक नाम नहीं है। यहाँ खान का मतलब होता है लीडर मंगोलिया में। और अब वो पूरे मंगोलिया का एक तरह से लीडर बन चुका था, सिर्फ अपने कबीले का सरदार नहीं, क्योंकि जितने भी मंगोल कबीले थे सब ने इसे अपना एक तरह से नेता मान लिया था। और ये जो यूनिटी मंगोल ट्राइब्स की हुई, इसने मंगोलिया को एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर बना दिया, क्योंकि जो मंगोल की सैन्य शक्ति थी, उनका जो युद्ध कौशल था वो अनमैच्ड था उस ज़माने में, लेकिन वो आपस में बिखरे हुए थे, इसीलिए वो कभी एक पावर नहीं बन पाए। लेकिन चंगेज़ खान ने इन सबको अब इकट्ठा कर लिया था। कहते हैं कि इसके बाद उसने जो है अपना राज्य का विस्तार करना शुरू किया और जो है सबसे पहले उसने एक सिद्धांत बनाया कि पहचानो कौन शत्रु है कौन नहीं है। जो शत्रु है उसके ऊपर कोई दया नहीं होगी और शत्रु का समूल विनाश, यानी कि शत्रु और उसके राज्य में जहाँ मंगोल हमला करते थे किसी को भी जीवित नहीं छोड़ते थे, औरत बच्चे से पूरे जनसंख्या का ये सफाया कर देते थे। तो क्योंकि और इसके पीछे कारण यही थे कि इतना क्रूर इनका बचपन बीता था इसका, चंगेज़ खान का, कि इसने इसे ऐसा बना दिया था। और लगभग मंगोल समाज भी उस समय का ऐसा ही था। क्योंकि फिर सबसे पहले चंगेज़ खान ने दक्षिण की तरफ मंगोलिया का विस्तार किया, यानी उसने चीन के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। ये देखते हुए बीजिंग के जो उस समय चाइना के राजा थे, उसने ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आप देखते हैं, दरअसल मंगोलिया से आक्रमण को रोकने के लिए ही बनाया गया था। हालांकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बनने के बाद भी जो है बीजिंग को लूटने से कोई बचा नहीं सका। बीजिंग पे आक्रमण किया गया और बीजिंग को पूरी तरह से तहस नहस करके मंगोलों ने लूट लिया। कहते हैं कि मंगोल खान जो चंगेज़ खान है वो सबसे पहले अपना दूत भेजता था, शांति के साथ जो है समझौता कर ले कोई, वो चंगेज़ खान की अधीनता स्वीकार कर ले और उसके साथ व्यापार करने को राजी हो जाए। जो मान जाते थे उनके साथ चंगेज़ खान ने कभी खून खराबा नहीं किया। लेकिन जिसने भी जो है युद्ध करने की कोशिश की, फिर जो है युद्ध होता था और उसमें हर जगह समूल विनाश ही हुआ है। चंगेज़ खान कभी हारा नहीं था। कहा जाता है कि एक बार समरकंद या कहीं, वो मुझे ठीक से वो राज याद नहीं आ रहा, जहाँ उसने संदेशा भेजा था कि वो उसके साथ जो है मिल जाए, संधि कर ले, लेकिन जो है वहाँ के राजा ने मंगोल दूत का गर्दन काट के वापस भेज दिया। इसके बाद चंगेज़ खान गुस्से से पागल हो उठा। वो कहता था कि मैं भगवान का श्राप हूँ, अगर मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ गई है, मेरी दुश्मनी तुम्हारे से हो गई, तो ज़रूर तुमने कोई पाप किया होंगे, तभी मेरे से तुम्हारी दुश्मनी हुई और मेरे से तुम्हारी लड़ाई हो रही है। कहते हैं कि चंगेज़ खान या मंगोल जो है, एक मिसकंसेप्शन है कि ये मुस्लिम थे, नहीं, ये दरअसल प्रकृति की पूजा करते थे। ये जो है किसी प्राकृतिक या नेचुरल गॉड को अपना भगवान मानते थे। खैर जो भी है, लोग कहते हैं कि ये हमेशा जीत क्यों जाते थे, तो मंगोल कई उन्होंने कुछ नई युद्ध की टेक्निक्स डेवलप की थी, जिसमें से कि अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र, ऊंची सीढ़ियाँ, किलों के ऊपर जाने के लिए, आग से जलती हुई गोले फेंकने के लिए, ऐसे जो आपने वो झूले देखे होंगे मेले में जो ऊपर से नीचे की तरफ गोल सर्कल में घूमती है, उस तरह के औजार जो कि जलती हुई चीज़ों को किले के अंदर फेंक सके। फिर जो सबसे बड़ी बात वो ये कि दौड़ते हुए घोड़े के लगाम को दांत में खींच के और जो है उस दौड़ते हुए घोड़े के ऊपर से तीर चलाना, वो भी एक्यूरेटली जा के दुश्मन को लगती थी। ये स्किल डेवलप की थी मंगोल ट्रूप्स ने, जिसके कारण कोई भी आमने सामने की खुले मैदान की लड़ाई में कोई भी टिक नहीं पाया उस समय। हालांकि कहते हैं कि मंगोल जो है इंडिया के बॉर्डर पे भी आए थे, या यूरोप के अंदर भी घुसने की कोशिश की, या अरब के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि
जो आबो हवा थी और जो मंगोल आर्मी थी वो ट्रेंड थी एकदम खुले घास के मैदान में हाई स्पीड लड़ाई लड़ने के लिए, तेज़ी के साथ हमला करके कुछ ही देर में तहस नहस कर देना। लेकिन जो है इंडिया में ऐसे कहीं जंगल है या कहीं जो है डेजर्ट है या उमस भरी गर्म क्लाइमेट है, तो इस जगह जो है मंगोल ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। हालांकि जितने जो खुले घास के मैदान थे, जिसमें कि सेंट्रल एशिया से लेके पूरा मंगोलिया और चाइना, वो सारा एरिया उसने जीत लिया था। फिर फाइनली 1227 में चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई और उसकी कब्र किसी ऐसी सीक्रेट जगह पे बनाई गई है, ऐसी जगह उसे दफनाया गया है कि आज तक उसे ढूंढा नहीं जा सका, क्योंकि मानते हैं कि जो जो उसको दफनाने में लोग गए थे उन सबकी भी हत्या कर दी गई ताकि ये राज कभी खुल ना सके। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी, बात करने पुरानी में बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आग्रह है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।